हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है रिजर्वेशन पॉलिसी। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि रिजर्वेशन पॉलिसी बेसिकली है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये क्यों बनाई गई थी और क्या ये आज के टाइम पे होनी चाहिए या नहीं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Starting from the bottom, now we're here. Yeah. Here we go. Right this way, sir. गाइस, पहले हम बात करते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी है क्या। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि रिजर्वेशन पॉलिसी है। गाइस, ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसके अंदर बेसिकली कुछ पर्टिकुलर सीट रिजर्व कर दी जाती है इंस्टीट्यूट्स में और जॉब्स के अंदर फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स, मतलब कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के लोगों के लिए, लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिन्हें कहते हैं हम SC, ST एंड OBC। अप्रॉक्सीमेटली 50% सीट्स रिजर्व है इंडिया में इन ग्रुप्स के लिए। और ये 50% का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे है कि 8% ST, 15% SC एंड 27% OBC। दोस्तों, ये बात तो हो गई कि रिजर्वेशन पॉलिसी है क्या। अब हम बात करते हैं शुरू कैसे हुई और क्यों हुई, यानी हिस्ट्री ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी। दोस्तों, ये रिजर्वेशन पॉलिसी फर्स्ट टाइम 1902 में इंट्रोड्यूस हुई, जिसे इंट्रोड्यूस किया कोल्हापुर के महाराज साहू ने नॉन ब्राह्मण्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए, लाइक एजुकेशन और अनटचेबिलिटी कम हो। इसके लिए उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 50% सीट रिजर्व कर दी और उनके लिए हॉस्टल्स बनवाए जिसमें उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके। देन एट दैट टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ने एक इलेक्शन में एक वे निकाला कि हिंदुओं को अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी दे देते हैं, मुस्लिम्स को अलग, यूरोपियंस को अलग, क्रिश्चियंस को अलग। बट उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई भी रीज़न नहीं निकाला और जो बची हुई सीट्स थी वो उनको दे दी, जो भी बैकवर्ड क्लासेस थे। बट गांधी जी इस इलेक्टोरेट सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं हुए, तो उन्होंने PM अम्बेडकर जी के साथ मिलकर एक नई इलेक्टोरेट की मांग की बैकवर्ड क्लास के लिए, जिसको नाम दिया उन्होंने दलित। उस दिन SC और ST को रिजर्वेशन मिलने लगा। देन अब हम बात करते हैं कि OBC को रिजर्वेशन कैसे मिला। 1979 में मंडल कमीशन ने मांग की कि OBC को भी रिजर्वेशन मिले, बट उनके पास एक्यूरेट नंबर नहीं थे कि OBC की पॉपुलेशन क्या है। तो उन्होंने 1931 के सेंसस यूज़ करे और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि 52% से भी ज़्यादा OBC कैटेगरी से बिलोंग करते। दैट्स वाई उन्होंने 27% रिजर्वेशन OBC के लिए मांगा और ये बिल 1990 में जाके सुप्रीम कोर्ट में पास हुआ। और इसके पास होने के बाद काफ़ी सुसाइड्स हुए, काफ़ी दंगे हुए, बट ये पास हो चुका था। तो बस दोस्तों, यही है एक छोटी सी हिस्ट्री रिजर्वेशन की, कि रिजर्वेशन क्यों स्टार्ट हुआ। बेसिकली कि अदर बैकवर्ड क्लासेस थे, उनके साथ जो अनटचेबिलिटी होती थी, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती थी, वो प्रोवाइड हो, इसलिए इस चीज़ को स्टार्ट किया ताकि उनको फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड हो सारी, क्योंकि उस टाइम पे ना वो फाइनेंशियली वीक होते थे और उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। दैट्स वाई ये रिजर्वेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि रिजर्वेशन 2020 में होना चाहिए या नहीं। हमारी मेंटेलिटी में काफ़ी चेंज आया है। पहले जैसे हम सोचते थे वैसा आज के टाइम पे नहीं सोचते। लाइक एक एग्जांपल ले लेते, आज के टाइम पे हमारे घर में जब कोई डिलीवरी बॉय आता है और वो हमसे पानी मांगता है, तो हम क्या उससे पूछते हैं कि भाई आप कौन सी कास्ट हो, आप SC हो या ST हो या OBC हो? हम नहीं पूछते ना। आज के टाइम पे हम दोस्ती करते वक्त किसी से ये नहीं पूछते SC हो भाई तुम ST हो, या क्या किसी से कास्ट नहीं पूछते। तो वाई रिजर्वेशन? आई डोंट थिंक सो कि हम में से आज के टाइम पे कोई ऐसा करता है। मतलब यार, रिजर्वेशन हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन चुका है। लाइक एजुकेशन सिस्टम और जॉब्स की फील्ड में इस तरीके से घुस चुका है ना कि जो आज के टाइम पे डिज़र्विंग और टैलेंटेड बच्चा है उसे सीट नहीं मिल पाती, बल्कि उसकी सीट कोई रिजर्वेशन के थ्रू कोई नॉन डिज़र्विंग बच्चा ले जाता है। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी बच्चे के, एक नॉन रिजर्व बच्चे के 95% आया और एक रिजर्व बच्चे के 90% आया, तो मतलब 1% भी आप मान लेते कि 5 नंबर का 1% होता है, तो उससे समझो कि एक बच्चे के 50 नंबर कम आए हैं, पर तब भी वो रिजर्व है तो उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा और वो कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। और वहीं जो जिसके 50 नंबर ज़्यादा है, जो डिज़र्विंग बच्चा है, उसे नहीं मिल पाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? 91 वाले को सीट क्यों मिलेगी? ऐसा क्यों होता है? दोनों के पास 2 आँखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पैर है,
सेम क्वेश्चन पेपर है, सेम टफनेस लेवल है, सेम कोर्स है। सो वाई क्यों रिजर्व बच्चे को सीट मिल रही है, बल्कि डिजर्विंग को देनी चाहिए ना। और सेम क्राइटेरिया ये गवर्नमेंट जॉब्स में यूज़ होता है। लाइक गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए सीट रिजर्व कर देते हैं, जिसके कारण हमारे जो यूथ है, स्टूडेंट्स है, डिजर्विंग लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, वो गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा अपने देश के लिए काम करने से ज़्यादा MNC में काम करना पसंद करते हैं। बिकॉज वहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी कास्ट से हो, SC ST हो, OBC हो, या आप रिजर्व्ड हो या नॉन रिजर्व हो, वहाँ पे आपकी स्किल्स मैटर करती है। दैट्स वाई ज़्यादातर लोग MNC में काम करना पसंद करते हैं, अब बाहर सेटल हो जाते हैं इंडिया से जाके। तो इससे हमारे देश का लॉस ही तो है। और अब कुछ लोगों के मन में थॉट होगा कि यार जो रिजर्व लोग होते हैं वो फाइनेंशियली वीक होते हैं। देखो भाई जो लोग कहते हैं कि जो रिजर्व लोग होते हैं वो फाइनेंशियली वीक होते हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, ये 2020 चल रहा है। आज के टाइम पे रिजर्व्ड और नॉन रिजर्व आपको तीनों सेगमेंट्स में मिल जाएगी, रिच, पुअर और मिडिल क्लास में। ठीक है, ऐसा नहीं रहा कि अब पहले की जो रिजर्व्ड है वो गरीबी है और जो नॉन रिजर्व्ड है वो अमीरी है। आपको तीनों सेगमेंट्स में मिल जाएंगे। सो मेरे अकॉर्डिंग तो रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए, और जो सीट्स है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम में हो, चाहे वो जॉब्स में हो, वो रिजर्वेशन के बेसिस पे नहीं, स्किल्स के बेसिस पे देनी चाहिए, या जो डिज़र्विंग है उसको देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन सेक्टर हो या जॉब्स का सेक्टर हो या कोई भी फील्ड हो। तो यही था आज की वीडियो में। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो